हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये इनर वर्क एग्जैक्टली है क्या। इस पर पहले भी एक छोटा वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और ये थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है। सो आज हम देखते हैं कि ये इनर वर्क एग्जैक्टली है क्या। ये आप क्लियरली समझ लें कि जो इनर वर्क है वो हम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और अब हम ये देखते हैं कि इसे इनर वर्क क्यों कहा जाता है, ये आउटर वर्क क्यों नहीं है। इनर वर्क का मतलब है कि अपने अंदर झांकना, अपनी उन शैडो साइड्स को देखना, अपनी उन शैडो एस्पेक्ट्स को देखना जो कि अभी तक भी लाइट में एक्सपोज नहीं हुए हैं, जो हमारे हिडन एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी डार्क साइड्स हैं, जो हम या तो हाइड करना चाहते हैं या उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं या उन बिहेवियर्स को हम डिसओन करते हैं। मतलब कि हम उन्हें अपना नहीं मानते। वी डोंट ओन देम ईजिली। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कमी, ये प्रॉब्लम मुझ में है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बिहेवियर्स, पैटर्न्स, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे हमें वाकई ज़रूरत है काम करने की, जब तक हम इस डिनायल मोड में हैं तो हम अपना इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि इनर वर्क को स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ है सेल्फ रियलाइजेशन, और वो तभी आता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे बिहेवियर्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। You will have to realize that there is some problem somewhere and मुझ में कुछ कमियां हैं जो मुझे दूर करनी है। Here your crying or cribbing is not going to help you out. You have to decide by yourself that मुझे अपने आप को इस नेगेटिविटी से, इस लोअर एनर्जीज से बाहर लेकर के एक पॉजिटिव और हायर वाइब्रेशंस में लेकर आना है। आप माइन्यूटली अपने चीज़ों को, अपने बिहेवियर्स को या वो बातें जो आपको डीपली ट्रिगर कर जाती हैं उन्हें देखें और समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हों, इनर चाइल्ड वुंड्स या फिर चाइल्डहुड टीचिंग्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज इमोशंस और बिहेवियर्स आर क्रिएटेड बाय अस and are stored in our subconscious mind. So somewhere deep the subconscious mind healing is also necessary. इन सारे ही इश्यूज को हील करने के लिए आपको बारीकी से अपने ऊपर, अपने बिहेवियर्स पे ध्यान देना होगा और ये समझना होगा कि ये बातें मुझे इस तरह से ट्रिगर क्यों करती हैं। आप इस बात को डीपली समझें कि जो ट्रिगर्स हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उन हर्ट्स के जो हम अपने अंदर में कैरी करते हैं। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो वाइब्रेशंस आप कैरी करते हैं आप उन्हें ही मैग्नेटाइज करते हैं, उन्हें ही अट्रैक्ट करते हैं। सो सिमिलरली इफ़ आप नोटिस करें कि अगर आपको सेम टाइप ऑफ ट्रिगर्स मिलते रहते हैं तो दिस इज़ समवेयर योर ओन क्रिएटेड हर्ट. Also, coming out of the blaming energies is also a part of self-realization. जब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या फिर बाहर आपके दूसरे रिलेशंस को लाइक कार्मिक्स और दूसरे लोगों को आप ब्लेम करते रहेंगे कि उनकी वजह से ये सारी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी प्रॉब्लम में या परेशानी में आप हैं ये सब उनके वजह से क्रिएट हुई है, तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी गलतियों को नहीं पकड़ के और उन्हें ब्लेम करते रहेंगे। सो ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो कम आउट ऑफ दीज ब्लेमिंग एनर्जीज एज सून एज पॉसिबल। जब आप सेपरेशन फेज में आते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रिगर देते हैं तो सबसे पहले उन्हें ब्लेम करना बंद करें। आप ये सोचने की बजाय कि मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, बुरा है, या फिर वो मुझे ऐसे ट्रिगर कर रहा है, मुझे समझता नहीं, बजाय इसके आप ये देखें कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर सोल है। तो जो क्वालिटीज़ आपको अपने ट्विन में पसंद नहीं है वो असल में आपकी नेगेटिव साइड्स हैं, डार्क एस्पेक्ट्स हैं। आप सिंपली अपनी कमियों को रियलाइज़ करें और उन पे काम करना स्टार्ट करें। अपनी कमियों पे काम करना मतलब उन्हें एक्सेप्ट करना। अब हम अपनी कमियों को देखें कैसे, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं या अपने आसपास के लोगों में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं उन सभी को एक पेन और पेपर ले और उन्हें लिख डालें। जैसे कि मेरा ट्विन मुझसे रन करता है, वो मेरे
कॉल या मैसेज का आंसर नहीं करता, वो ईगो से ऑपरेट करता है, कभी अपनी गलती नहीं मानता, या फिर आपके फैमिली में कोई कार्मिक्स है आपसे जुड़े हुए तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको प्यार की कमी महसूस होती है हर पल, कोई आपकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखता। ऐसी जितनी भी बातें आपको डीपली फील होती हैं उन सभी को पेन डाउन करें। अब यहाँ पे आती है मिरर एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि आपको ये सारी फीलिंग्स या ट्रिगर्स या जो भी कमियाँ आपको महसूस होती हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप खुद से क्वेश्चन करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यदि महसूस होता है कि आपकी कोई इज्जत नहीं करता या आपकी फीलिंग्स का कोई ध्यान नहीं रखता, तो आप खुद से पूछें कि क्या आपने खुद की रिस्पेक्ट की है, आप खुद की चीज़ों का, खुद की विशेस का को फुलफ़िल करना या उन्हें ध्यान रखना या अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है आपने, ये आप अपने आप से पूछें। इसी एक्सरसाइज को आप लाइफ के हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ में डाल सकते हैं। जहाँ भी आपको किसी और से जो भी बात महसूस होती है उसे आप खुद के लिए खुद से जज करें कि यदि आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है तो क्या आपने खुद को खुद से प्यार किया है, तो आपको इसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जो कमियां आपको दूसरों की वजह से या फिर जो दर्द, जो हर्ट आपको दूसरे आपको लगता है कि वो क्रिएट करते हैं, दरअसल में वो आप खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन हर्ट्स। नो वन आउटसाइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अगर आप ब्लेमिंग एनर्जी से ऑपरेट करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी दुख तकलीफ़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, और जब तक आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे आपकी हीलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। यहाँ कहीं ना कहीं आप समझें कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और अपना चार्ज, अपने इवोल्यूशन का, अपने असेंशन का चार्ज अपने हाथ में आप लेना नहीं चाहते, आप खुद पे काम नहीं करना चाहते। दिस मे साउंड रफ बट आई मस्ट से दैट दिस इज़ द ट्रूथ। इफ़ यू कंटिन्यू टू ब्लेम योर ट्विन फ्लेम फॉर योर सिचुएशन, देन आप यूनिवर्स में ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, खुद को हील नहीं करना चाहते। तो अब ये कम्प्लीटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन की चॉइस हो जाती है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। सो अगर आप अपने डार्क साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं, सो हियर इन अ वे यू आर सेंडिंग अ पॉजिटिव मैसेज टू द यूनिवर्स दैट यू वांट टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। आप इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए, आपकी जर्नी को पूरा करने में लग जाता है, आपको हेल्प करने में लग जाता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ टू फॉरगिव योर सेल्फ, योर ट्विन एंड एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व इन योर जर्नी। May it be any karmic or the third party situation, whatever it may be. But forgiveness is the most important thing here. उस पर्सन को जिसे हम दिन रात सोचते हैं, जिसे हम हर हाल में पाना चाहते हैं, हम उसमें गलतियां देख करके और उसी को माफ़ नहीं करते, उसी को भला बुरा समझते हैं और हमें लगता है कि वो हमें ट्रिगर्स क्यों दे रहा है। अगर हमें डिवाइन मैस्कुलिन से ट्रिगर मिलते भी हैं तो वो हमें अपनी खुद की ग्रोथ के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए उन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी में फंसे हों या फिर उनके मल्टीपल अफेयर्स हों, वॉट एवर द केस इज़, आपको यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने आप को सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर आना है। उनसे ऐसा सब करवाया जाता है कि जिससे आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाए, अपनी असेंशन में आए। ये सब आपको हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो उनकी इंटेंशंस पे डाउट करना बंद करें और ये समझ जाएं कि वो बुरा नहीं है, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपका मिरर सोल है। वो आपकी ग्रोथ चाहते हैं कि जिससे कि आप अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को ग्रोथ में लेकर आएँ और आपका यूनियन हो सके। सो अपने ट्विन को माफ़ करें और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें समझें कि ये डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। और साथ ही अपने कार्मिक्स के प्रति या थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति भी कोई भी ग्रजेस ना रखें। आपको कार्मिक्स मिलते इसीलिए हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी आती इसीलिए है कि आपकी अवेकनिंग हो सके, और जो थर्ड पार्टी है वो डीएम को इस तरह के ट्रिगर्स दे कि वो ईगो डेथ से गुजरे, उनकी अवेकनिंग हो सके, उनकी जर्नी आगे बढ़े।
ये थर्ड पार्टी और कार्मिक सिचुएशंस का इल्यूजन ही डिवाइन द्वारा इसलिए क्रिएट किया जाता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेकर आएँ। ये सिचुएशंस इसीलिए ही क्रिएट की जाती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स अपने बेस्ट वर्जन में आ सकें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव योर ओन सेल्फ। अपने आप को फॉरगिव करें कि आपने लोअर एनर्जी से ऑपरेट किया, अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे डाउट किया, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप किए, लड़ाई झगड़े किए, या फिर आप हायर एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे। खुद को फॉरगिव करना, अपने डीएम को फॉरगिव करना कि वो आपकी लाइफ में आई आपके लिए एक हायर पर्पस, हायर रीज़न को लेकर के, आपकी अवेकनिंग के लिए ये कार्मिक सिचुएशंस आपको मिली हैं। सो इन सबको फॉरगिव करके आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव की स्टेज में स्टेप इन कर जाएंगे। अब सेल्फ लव, सेल्फ केयर है क्या? जहाँ आप सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपने डीएम पे फोकस्ड रहते थे, वहाँ आपको यही टाइम अपने ऊपर स्पेंड करना है। ये जो इनर वर्क आप कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ना कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। वो अपनी मेहनत खुद करेंगे, उनकी अपनी जर्नी वो खुद तय करेंगे, उनके लेसन्स वो खुद ही सीखेंगे। तो जैसे ही आपकी एनर्जीज हाई होंगी, वैसे ही मिररिंग इफेक्ट के द्वारा उनकी भी एनर्जीज हाई होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आएंगे। आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचते रहेंगे कि उनकी एनर्जी कब हाई होगी, उन्हें सही गलत की पहचान कैसे होगी, उनका पीछा कार्मिक से या फिर थर्ड पार्टी से कैसे छूटेगा। इन सब में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करें। अब ये बात भी खुद को समझाएं कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो आपसे एनर्जी लेने आ जाते हैं, और जब उन्हें नीड फील नहीं होती आपकी तो वो आपसे दूर चले जाते हैं। तो यहाँ आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करें। एक डिवाइन फेमिनिन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें कोई भी इमोशनली बहुत ईजीली ड्रेन कर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लविंग, केयरिंग होती हैं, कंपैशनेट होती हैं, तो वो ओवर गिविंग भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और यहीं दूसरे लोग या फिर इवन हमारा ट्विन फ्लेम भी हमारा फ़ायदा उठाकर हमें लोअर एनर्जीज़ में डाल के और हमारी एनर्जी को ड्रेन करके और चले जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए सेल्फ केयर बाउंड्रीज़ को सेट करना, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि कोई भी हमें सप्रेस ना कर सके। हमें अपनी केयर खुद से करना आनी चाहिए। हमारा ट्विन फ्लेम या कोई और हमारी केयर करने के लिए नहीं आएगा। बाकी सब लोग हमें इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जर्नी हमें खुद से ही तय करनी है। इस बात को ज़रूर याद रखें। सो सेल्फ केयर और सेल्फ लव को सीखकर अपने आप को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा हमें। ये बात आप डिसाइड कर लें। अपने पार्टनर से सारा ध्यान हटाकर और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाए। जो टाइम और एनर्जी आप अपने पार्टनर पे लगा रहे हैं, उसी टाइम और एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। अच्छी किताबें पढ़ें, योगा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपने सभी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिज़िकल एस्पेक्ट्स को ग्रूम करें, अपने आप को हायर एनर्जीज़ में लेकर आएँ। जैसे ही आप इन हायर एनर्जीज़ में, हायर वाइब्रेशंस में टैप इन करेंगे, मिररिंग इफ़ेक्ट के द्वारा आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हाई होंगी, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली पेयर्ड हैं। सो ये चेंज आपको उनमें भी देखने को मिलेगा। उन्हें भी अपनी गलतियों के रियलाइजेशंस होंगे, वो भी अपनी गलतियों को, अपने द्वारा किए गए गलत बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करेंगे। और हो सकता है ये सब आपको 3D प्लेन पर ना दिखाई दे, लेकिन मेंटली अंदर ही अंदर उनके अंदर ये चीज़ें चेंज ज़रूर होती हैं, और ऐसे ही ये जर्नी आगे बढ़ती है। जब आप हायर एनर्जीज़ में आ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो हाई एनर्जीज़ हैं वो स्टेबल ना हो। इसलिए यहाँ पर आपको एनर्जेटिकली ग्रो करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप जब पहले लो एनर्जीज़ में थे, आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ के उन्हें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आप फॉरगिवनेस में आए, और यहीं से आप फॉरगिवनेस के बाद हायर एनर्जीज़ में टैप इन हो गए। तो ये हायर एनर्जी सब स्टेबल ना हो जाए, इसलिए आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आप अपने सोल पर्पस पे लग जाएं। अब आपका सोल पर्पस है क्या? हर एक ट्विन फ्लेम का जो इस धरती पर आए हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट सोल पर्पस है खुद की इवोल्यूशन करना, खुद पे फोकस करना, खुद से इनर वर्क करके और अपने आप को ग्रोथ में लेकर आना। सो यहीं से आप अपनी जो सोल जर्नी है
उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से लगा दें, अपने सोल पर्पस को परस्यू करने में लग जाएं और अपने पार्टनर से सारा ध्यान हटाकर और सिर्फ अपने ऊपर लगाएं। अपनी फैमिली, हेल्थ, अपना करियर, अपने सोल पर्पस पर कंप्लीट फोकस्ड रहें। अपनी स्किल्स पे काम करें, नई नई चीज़ें सीखें। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो स्पिरिचुअल असेट्स हैं, आपकी फ़िज़िकल असेट्स हैं, उन सभी को बढ़ाएं। जैसे कि आपको अगर मेडिटेशन करना पसंद है तो उसका टाइम बढ़ाएं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। यदि आप करियर ओरिएंटेड हैं, कहीं जॉब में हैं, तो आप 1 लाख कमाते हैं, तो ऐसे मेहनत करें कि आपका पैकेज बढ़े 1 से 2 लाख, 2 से 5 लाख। पूरी तरह से कहने का मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान लगाएं, अपनी हर तरह की ग्रोथ को एंजॉय करें। अपने पार्टनर की चिंता बिल्कुल छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेस्ट बनाने में लग जाएं। अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को पूरा करें। आप समझें कि आपकी सोल की कॉलिंग क्या है। जनरली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एम्पाथ सोल्स होते हैं और एक तरह से हीलर्स भी होते हैं। अपनी सोल कॉलिंग को सुने और अपने सोल पर्पस को, अपनी सोल जर्नी को फुलफिल करने में कम्प्लीटली लग जाएं। जब आप अपने सोल मिशन पे, सोल ग्रोथ पे, सोल पर्पस के लिए निकल जाएंगे तो आपके पार्टनर आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप एनर्जेटिकली पेयर्ड हैं। तो एक की ग्रोथ का मतलब है कि दूसरे की ग्रोथ। तो जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक लीडिंग रोल प्ले करती है। जैसे ही वो अपना खुद का इस जर्नी का चार्ज अपने हाथ में लेती है, अपनी ग्रोथ का चार्ज अपने हाथ में लेती है, अपने ऊपर अच्छा इनर वर्क करना स्टार्ट करती है, हायर एनर्जीज में असेंड करके अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो जाती है, तो वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपनी ग्रोथ में आते हैं और हायर एनर्जीज में असेंड करते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनर वर्क करते हुए आप किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरे द्वारा किए गए इनर वर्क का रिजल्ट क्या होगा या इसका आउटकम क्या होगा, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन कब आएंगे, कब मेरा यूनियन होगा, या यूनियन की चाहत को मन में रखें और अपना ये इनर वर्क बिल्कुल भी ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और इसी को हम ट्रू सेंस में कहते हैं सरेंडर कर देना डिवाइन को। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये डिवाइनली प्लान्ड जर्नी है, तो यहाँ होगा वही जो भगवान चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना परिश्रम करते रहें, फल की चिंता ना करें। आपकी जर्नी का कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा इनर वर्क करेंगे तो आपका यूनियन डेफिनेट है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, डिवाइन ये सब कब करेंगे, या फिर आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग या उनका जो भी 3D प्लेन पे आपको अपनी आंखों से जो भी उनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब कैसे हील होगी, ये सब सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली अपनी एनर्जीज़ को पुल करके उनसे और सिर्फ अपने पे काम करें, अपने पे अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड रखें। फ्रेंड्स, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट किया है, अपने ट्विन को एक्सेप्ट किया है, उनके उस अनकंडीशनल लव को, चाहे वो आपसे 3D प्लेन पे कुछ भी कर रहे हों, कितने भी ट्रिगर्स, दुख, तकलीफ़, पेन आपको दे रहे हों, फिर भी आपने उन्हें एक्सेप्ट किया और आप उन्हें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस, तो आपको ये इनर वर्क तो करना ही होगा। इसके बिना इस जर्नी का और कोई रास्ता नहीं है इसको कंप्लीट करने का। सिंपली रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर चोजन बाय द यूनिवर्स एंड बाय द डिवाइन to heal yourself and ascend in higher energies. Feel yourself as the chosen one and do your very, very best. Also remember that denial is normal. Denial from your twin flame is normal, but your union is inevitable. Nobody can stop your growth, your ascension. अब ये इस जर्नी का चार्ज completely आपके हाथ में है। आप चाहे जैसा अपनी जिस जर्नी को मोल्ड करें, या तो रोते धोते सफरिंग्स में, पेन में अपनी ज़िंदगी गुजारें, या फिर इस जर्नी को छोड़कर किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ सेटल हो जाएं, या फिर इसको एक मौका समझ के अपनी सोल को ग्रोथ में लेकर आने का और अपने ऊपर खूब अच्छा इनर वर्क करें। So friends, I hope I have made myself clear. Thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.